आज का क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो आंसर होगा हाइड्रो। क्या होगा? हाइड्रो जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बंधु कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील समूह है। तो आंसर होगा सिंगल बॉन्ड CHO। अगर बात करें सिंगल बॉन्ड COOH का, तो इसको हम लोग कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगर बात करें सिंगल बॉन्ड OH का, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अगर बात करें सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड का, तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। कहीं कहीं डबल बॉन्ड CO भी लिखता है, ठीक है ना। तो आप लोग विशेष इस पर ध्यान रखेंगे। तो अगर आपके एल्डिहाइड की बात करें तो क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड CHO कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र होता है। तो ये आपका होता है CnH2n-2 होता है। अगर बात करें यहाँ पे CnH2n+2 को, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। उसी प्रकार अगर आपका CnH2n अगर है, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्किन। क्या कहेंगे? एल्किन कहेंगे। एल्किन कहेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बंधु, आपको याद कैसे करना है कि आपको याद करना सटा के, हटा के, घटा के, ठीक ना। इससे याद आप लोग को करना है, इसको ये ट्रिक है। तो आपका अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है बंधु? क्या कर रहा है आपका अगला क्वेश्चन में कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 2। एक अगर कहेगा तो ये होता है आपका दर्पण का। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? दर्पण में आपका एक जो होता है मुख्य फोकस होता है, और यहाँ पे लेंस में आपका 2 होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना, और 3 किसी का नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में भाई टाइप है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या करें कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है? तो ये बंधु होता है ईस्ट में। अगर बात करें मुकुलन, तो एक आपका हाइड्रा है, इसमें भी आपका मुकुलन विधि से ही क्या होता है? जनन होता है, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में ही कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? तो ये जो होता है आपका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर देख सकते हैं क्या करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो है लगभग है, लगभग। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका ए है। थोड़ा टाइपिंग में गलती हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो देख लीजिए, क्या करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बंधु जनित्र कहते हैं, जिसको जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कर रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन की उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो आपका बता दें पहले ऑक्सीडेशन लिखता है। क्या लगता है? ऑक्सीडेशन का अर्थ है इसमें ऑक्सीजन जो मेरे प्यारे बंधु जुटेगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या तो O2 होता है, और हाइड्रोजन जो है मेरे प्यारे बंधु यहाँ से हाइड्रोजन जो है हटता है, यानी उसकी कमी होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें उसके साथ में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है इसमें, ठीक है ना। ये तीनों जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अर्थात हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो आपका ये है ऑक्सीजन का योग प्लस आपका हाइड्रोजन का वियोग प्लस आपका इलेक्ट्रॉन त्याग, ये सभी होगा। क्या होगा? इसमें सभी होता है। किसमें? उपचयन प्रक्रिया में ये सभी प्रक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि जिबरेलिन है। तो सुनेगा, ये जो होता है ना आपका एक मेरे प्यारे बंधु क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या होता है? ये आपका हार्मोन। तो किस तरह का हार्मोन है भैया? तो ये पादप हार्मोन है। किस तरह का हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। पादप समझते हैं ना, जिसको पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधा कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है क्योंकि यह आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ नीचे है, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु क्या करा कि विद्युत अपघटन में क्या करा? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो यह कहाँ पे मुक्त होता है मेरे प्यारे बंधु? तो एनोड पे होता है। क्या होता है? एनोड पे मेरे प्यारे बंधु। एनोड में अगर बात करें तो हम लोग माइनस चार्ज होता है, और कैथोड पर बात करें तो प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि फ्लोएम पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। इंग्लिश वाला भैया इधर ध्यान दीजिए। तो आपका आंसर यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा? भोजन के सम्मोहन की। अगर बात करें हम लोग जाइलम का, तो जाइलम का भाई कार्य क्या होता है? तो जाइलम का भी कार्य होता है जल के सम्मोहन करना ही इसका कार्य होता है।
तो ज फॉर आपको जाइलम याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे प्यारे बंधु क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु क्या है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है ना, याद रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ मेरे प्यारे बंधु चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो आंसर इसका क्या होगा, शुक्राणु। क्या होगा, शुक्राणु होगा, जो कि नर का अर्थ होता है पुरुष। क्या होता है, पुरुष होता है। बाकी जितना आप देख रहे हैं अंडा, अंडाणु, योनि, फिलोपियन ट्यूब, ये सब जो है आपका किस में मिलता है, तो स्त्री में होता है। किस में होता है, स्त्री, स्त्री में ये सब होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है, यानी गर्ल्स में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बंधु, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए और फटाफट कमेंट करते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल होगा। क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। यानी बात करें हम लोग तो ये पादप में पाया जाता है, पादप हार्मोन है। ठीक है ना, आपको याद रखना, बोले ना पादप में इसका होता है तो पौधा होता है। सबसे खास बात है मेरे प्यारे बंधु, ऑक्सिन और आपको जिबरेलिन जो है याद रखना है। इसका कार्य क्या होता है कि वृद्धि हार्मोन में इसका उपयोग जो है किया जाता है। किस में किया जाता है, तो वृद्धि हार्मोन में। अगर पूछेगा आपसे कि दो हार्मोन कौन है, तो एक बोलना ऑक्सिन, दूसरा बोलना है जिबरेलिन, यही दो हार्मोन है। तो अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बंधु, कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन नियम से जो आपको निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे बंधु क्या है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये जो होता है सबसे अधिक होता है आपका पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो सोडियम होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, सोडियम होगा। ठीक है ना, तो आपको राइट यहाँ पे आंसर हम लोग मारेंगे सोडियम। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे Hg, तो Hg क्या आपका मरकरी है। और अगर बात करें कि क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि निम्न में कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। ठीक है ना, तो कमरे के ताप जो है द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मरकरी होता है, जिसको Hg कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या कर रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -12 जो है मीटर के बराबर जो है ये होता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। अगर बात करें ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बंधु आपका लास्ट यही क्वेश्चन है। क्या कहा आपसे लास्ट क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बंधु सिनेप्स। क्या होगा, सिनेप्स होगा आपका राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें।